हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रीप मूवीज में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई मूवी बन्नी मैन। मूवी नाम से तो बिल्कुल कूल लगती है, लेकिन असलियत में ये कहानी है एक खतरनाक हॉरर लेजेंड बन्नी मैन की, जो अपने विक्टिम्स को खौफनाक मौत देने में माहिर था। मूवी में कई सीन ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना। तो मूवी की शुरुआत वीरान पड़े एक डंपयार्ड से होती है, जहां एक लड़की को किसी ने पुराने फ्रिज में बंद करके रखा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इससे पहले भी काफी बड़ी मुसीबत में फंसी थी, लेकिन अब उसने किसी तरह अपने आप को बचा लिया था। वो जी जान से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी आगे उसे कचरे का ट्रक दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो इसके जरिए वहां से निकल सकती है, इसलिए वो भागकर उसी में छिप जाती है। कुछ देर बाद वो ट्रक वहां से निकलकर जंगल के किसी कोने में आता है, इसीलिए वो लड़की अब ट्रक से निकलने का सोच ही रही थी। लेकिन तभी उसके सामने खरगोश का सूट पहना एक आदमी आता है, जो सीधा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसे पेट के बल एक चेन से बांधता है, जिसका एक छोर पेट से बांधकर दूसरा छोर अपने ट्रक से अटैच कर देता है। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे अपने ट्रक को भगाता है, जिससे काफी खौफनाक तरीके से उस लड़की के दो टुकड़े होकर उसकी वही मौत हो जाती है। अब कहानी 6 दोस्तों पर आती है, जो उसी वीरान एरिया में कहीं जा रहे थे। उनमें थे जॉन, रेचल, जैक, स्टीफनी, माइक और सारा। वो सब अपना समर वेकेशन सेलिब्रेट करने कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें वही ट्रक मिलता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि बन्नी मैन ही चला रहा था। वो रास्ते में उन्हें काफी देर परेशान करता है, इसलिए जॉन किसी तरह उसे टेक ओवर करके उससे आगे आता है। तब बन्नी मैन उन्हें अपने ट्रक से बार बार धक्के देने लगता है, इसलिए वो लोग परेशान होकर अपनी कार साइड में रोक लेते हैं। लेकिन तब बन्नी मैन ने भी उसका ट्रक ठीक उन्हीं के पीछे ही लगा दिया था। तब रेचल उससे बात करने के लिए कार से उतरती है, लेकिन बन्नी मैन अपने ट्रक से बाहर ही नहीं आता, इसलिए रेचल उस ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब बन्नी मैन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तब रेचल उठकर अपने कार में आती है और वो सब वही उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। लेकिन काफी देर के बाद भी बन्नी मैन बाहर नहीं आता। वो कुछ देर इंतजार करके वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ये लोग भी अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। वो मजे से आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक बन्नी मैन अपना ट्रक उनके रास्ते में लगा देता है, जिसे देखकर जॉन अपनी कार कंट्रोल नहीं कर पाता और कार क्रैश हो जाती है। तब वो सब एक दूसरे को देखते हैं तो सब ठीक थे, लेकिन उनकी कार अब खराब हो गई थी और बन्नी मैन भी वहां से जा चुका था, इसलिए माइक कार को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम ही नहीं मिलता, इसलिए वो कार के नीचे जाकर प्रॉब्लम ढूंढ रहा था। लेकिन तभी बन्नी मैन दोबारा वहां आता है और सीधा उनकी कार को ठोक देता है, जिससे कार में बैठे लोगों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन माइक कार के नीचे था। इसलिए रेचल कार से उतरकर देखती है कि माइक का तो कीमा बन चुका था। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब तक जो हो रहा था वो मजाक नहीं बल्कि मौत का खेल था। इसलिए मदद की उम्मीद में वो सब पैदल ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो वहां रुकते तो बन्नी मैन दोबारा वहां आ जाता। अब एक तो ये एरिया काफी सुनसान था और ऊपर से वहां धूप भी काफी ज्यादा थी, इसलिए वो लोग काफी थक चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। इसलिए वो सब जंगल के रास्ते मदद ढूंढने का फैसला करते हैं। तब काफी देर के बाद उन्हें वहां एक घर दिखता है, इसलिए वो काफी खुश होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि उस घर का मालिक काफी अजीब था। वो सब उसे सारी कहानी बताकर उससे फोन मांगते हैं, जिस पर वो आदमी बदले में लड़कियों को गंदी गालियां देता है, इसलिए गुस्सा होकर सभी वहां से चले जाते हैं। अब रात को हम मेलिसा नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो जंगल में किसी लाश को ठिकाने लगा रहे थे। तभी रेचल और उसके साथी मेलिसा के पास आते हैं और उससे लिफ्ट मांगते हैं, जिस पर मेलिसा बोलती है कि फिलहाल तो उनकी गाड़ी में एक भी सीट खाली नहीं है, लेकिन वो उनके लिए वापस जरूर आएगी। तब जॉन उससे मदद के लिए फोर्स करता है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करके वहां से निकल जाती है। अब रात भी काफी हो गई थी, इसलिए वो लोग एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं सो जाते हैं। जब अगली सुबह वो उठते हैं तो उन्हें आगे बढ़ना था, इसलिए वो अपनी तैयारी करने लगते हैं। तभी सारा को वहाँ किसी की आवाज आती है, इसलिए वो जाकर देखने लगती है। तब जैक भी उसके साथ जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ बन्नी मैन था, जो किसी को मारकर उसके भेजे के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, जिससे हड़बड़ाहट की वजह से बन्नी मैन को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो सीधा उनके पास आकर सारा को पकड़ लेता है। ये देखकर जैक उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद बन्नी मैन सारा को चेनसॉ से काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। इधर जैक सबके पास आकर उन्हें पूरी बात बताने से पहले ही भागने को कहता है, जिस पर वो लोग भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागते हैं। और तभी पास में उन्हें एक कैबिन दिखता है, इसलिए वो सब अंदर जाकर वहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। जिसके बाद जैक सबको बताता है कि बाहर खरगोश का सूट पहना आदमी है जिसने सारा को मार दिया।
उसी कैबिन में उन्हें एक और आदमी दिखता है जिसे एक चेन से बांध रखा था और वो वहाँ पागलों जैसी हरकत कर रहा था। वो कुछ समझते इससे पहले ही बन्नीमैन चेनसॉ लेकर वहाँ आता है, इसलिए वो लोग दिमाग चलाकर किसी तरह उसका चेनसॉ छीन लेते हैं और उसी से डरा कर बन्नीमैन को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो सब बेसमेंट में जाकर छिपते हैं जहाँ पहले से ही कई इंसानी हड्डियाँ मौजूद थी। वो देखकर सभी वहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए स्टीफनी बेसमेंट के दूसरे दरवाजे को चेक करने जाती है, लेकिन तभी बन्नीमैन उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो अंदर आता है और उसे देखकर बाकी लोग स्टीफनी को वही छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बन्नीमैन भी उनके पीछे पड़ा था। तब जैक बन्नीमैन का ही ट्रक लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक की चाबी ढूंढता इससे पहले ही बन्नीमैन उसे पकड़कर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तब जैक जैसे तैसे आजाद होकर भागने की कोशिश करता है और एक दूसरे कैबिन में जाकर छिप जाता है, लेकिन बन्नीमैन उसे ऐसे ही जाने थोड़ी देने वाला था। वो उसे पकड़ ही लेता है और चेनसॉ से काटकर उसके टुकड़े कर देता है। इधर स्टीफनी घायल होने के साथ साथ काफी घबराई हुई थी। तभी वो जंजीरों से बंधा पागल आदमी उस पर जबरदस्ती करने लगता है, जिससे स्टीफनी काफी बुरी तरह से रोने लगती है। तब वो मौका देकर वहां से भागती है और बाहर आकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि बन्नीमैन उसे पकड़ न सके। तब बन्नीमैन वहां आकर अपना चेनसॉ शुरू करता है और उस पेड़ को ही काट देता है, जिससे स्टीफनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक बेड से बांधा पाती है, जहाँ बन्नीमैन उसके सामने हथियार चूज कर रहा था, जिससे वो उसे टॉर्चर कर सके। पास ही वो चेन से बंधा बन्नीमैन का पेट भी था, जो स्टीफनी को यहाँ वहाँ छूकर परेशान कर रहा था। तब बन्नीमैन कील घुसाने की मशीन से स्टीफनी के पेट में काफी कील घुसाता है और आखिर में चेनसॉ से काटकर उसके भी टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो स्टीफनी के टुकड़े लेकर बाहर आता है, जहाँ उसने उन्हें पकाने का बंदोबस्त किया था। तब जॉन और रेचल उस पर ही नजर रखे हुए थे। वो मौका देखकर स्टीफनी को बचाने कैबिन में जाते हैं, लेकिन तब उसके टुकड़े देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब रेचल बाहर देखती है कि बन्नीमैन के साथ एक लड़की भी है, जो और कोई नहीं बल्कि मेलिसा ही थी। तब जॉन मेलिसा की गाड़ी की चाबियां ढूंढने का प्लान बनाता है और वो दोनों वहां चाबियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चाबियां मिलने से पहले ही बन्नीमैन अंदर आ जाता है, इसलिए वो दोनों वही छिप जाते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर स्टीफनी का मांस खा रहे थे। तब खाने के दौरान बन्नीमैन अपना मास्क उतारता है। तब हमें पता चलता है कि उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। तभी रेचल को वहाँ गाड़ी की चाबियां मिलती है, इसलिए वो चाबी लेकर भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। अब उन्होंने जॉन और रेचल को बांध दिया था, जहाँ मेलिसा रेचल को टॉर्चर करने की साजिश कर रही थी, लेकिन जॉन के पास एक छोटा चाकू था, जिससे वो खुद को आजाद करने लगता है। इधर मेलिसा रेचल को गंदी गालियां देने में बिजी थी और बन्नीमैन उन्हें एंजॉय कर रहा था। तभी जॉन आजाद होने में कामयाब हो जाता है और मेलिसा पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो चेनसॉ लेकर बन्नीमैन को डराता है और रेचल को गाड़ी की चाबियां देकर उसे आगे भेज देता है। तब मेलिसा जॉन के सामने शरीफ बनकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब गुस्से में आकर जॉन मेलिसा के पेट में चेनसॉ घुसा देता है, जिससे तड़पकर उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन भी वहां से भाग जाता है और वो दोनों मेलिसा की कार लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही आगे जाने के बाद उस कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस पर वो कुछ सोचते इससे पहले ही बन्नीमैन अपना ट्रक लेकर आता है और बिल्कुल उनके कार के पीछे आकर रुक जाता है। तब जॉन एक प्लान बनाता है और रेचल को मरने की एक्टिंग करने को बोलकर अपनी कार से उतर जाता है और बन्नीमैन से कहता है कि उसने उसके सभी साथियों को मार दिया और अब रेचल भी मर गई है, इसलिए अब उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा बोलकर वो रेचल को जमीन पर रखता है और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तो बन्नीमैन रेचल को उठाकर अपने साथ ले ही जा रहा था कि तभी मौका देखकर रेचल उठती है और एक कैंची से बन्नीमैन पर हमला करके उसे ट्रक से गिरा देती है और वो दोनों बन्नीमैन का ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और पहली बार हार कर मायूस होकर घर जाते हुए बन्नीमैन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।